बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे सूरह अल-फज्र की, जो कि 30वें पारे में आती है और इसका कुरान की तरतीब के मुताबिक नंबर है 89 और इसका रेवलेशन ऑर्डर है नंबर 10। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसका जो नाम है वो इसी की पहली आयत से लिया गया है, जिसका मतलब है सुबह, यानी सुबह का अर्ली हिस्सा, जो कि डॉन कहलाता है। इसके 3 तरह के टॉपिक्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, वो सुन लीजिए। नंबर 1, 5 कस्में और काफिरों की गिरफ्त। नंबर 2, इंसान की नाशुक्री। और नंबर 3, क़यामत के दिन की हाज़िरी। तो नंबर 1, 5 कस्में और काफिरों की गिरफ्त। अल्लाह पाक ने यहाँ पर 5 कस्में खाई, 5 चीज़ों की कस्में खाई और ये बताया कि काफिर जो हैं उनको लाजमन जो है वो पकड़ा जाएगा, पकड़ लिया जाएगा इस दिन। 5 कस्में क्या हैं? फजर की कसम खाई, सुबह के वक्त की कसम खाई, और 10 रातों की कसम। ये मुफस्सिरीन कहते हैं जुल हिज्जा की पहली रात 10 रातें हैं। नंबर 3, कहत और खौफ यानी फैमिन एंड फियर की कसम खाई, इवन एंड ऑड की कसम खाई और रात की कसम खाई। ये 5 कस्में अल्लाह पाक ने यहाँ खाई और यही बताया कि इन काफिरों को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। और कुछ ऐसी कौमों की मिसालें दी जो बड़ी ताकतवर थी और बड़ी तकब्बुर करती थी। कौम समूद का ज़िक्र किया गया, कौम आद का ज़िक्र किया और फ़िरऔन का ज़िक्र किया, किस तरह वो खुदाई का दावा करता था और इन सब को किस तरह अल्लाह ताला ने तबाह कर दिया। टॉपिक नंबर 2 है इंसान की नाशुक्री। तो ये बताया गया कि इंसान की क्या अजीब तरह की नाशुक्री है कि वो बहुत खुश होता है वैसे तो जब उसको नेमतें देते हैं और उस पे अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल करते हैं। वो ये समझता है कि वो इन्हीं चीज़ों का हकदार है, वो ये समझ लेता है कि वो ये डिज़र्व करता है, ये ओहदे, ये शोहरत, ये माल, वो ये समझता है कि वो इसको डिज़र्व करता है। और जब अल्लाह ताला इसको आज़माते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं, तो फिर वो अल्लाह ताला को बुरा भला कहता है और ये कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तो हकीकत में तो ऐसा होना चाहिए कि जब इंसान को नेमतें मिल रही हों तो इंसान को उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और जब अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश आए तो उस पर सब्र करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि इंसान की कुछ खामियां, कुछ बड़ी खामियां जो इंसान में पाई जाती हैं, यानी एक दूसरे को जो है वो यतीमों का एहतराम करने का नहीं कहते, एक यतीमों का एहतराम नहीं करते, एक दूसरे को खाना खिलाने का मिस्कीनों को और गरीबों का नहीं कहते, विरासत का माल खा जाते हैं नाजायज़, और माल की मोहब्बत में बुरी तरह डूबे हुए हैं। ये कुछ इंसान की खामियों का ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने। और फिर टॉपिक नंबर 3 है क़यामत वाले दिन की हाज़िरी। तो इस दिन जो है ज़मीन जो है उसको पीस पीस के, कूट कूट के सीधा कर दिया जाएगा और उसको लाया जाएगा, और जहन्नुम को भी इसी तरह सामने लाया जाएगा और पेश किया जाएगा। और लोग इस दिन नसीहत हासिल करेंगे और लोग कहेंगे कि काश हम वापस चले जाते, काश हम वापस चले जाते, हमें अब समझ आ गई है कि हमने क्या किया था, लेकिन अब ये वक्त नसीहत का है नहीं, ये वक्त तो पकड़ का है। तो ये वक्त पूरा हो चुका होगा और इनको इस वक्त अल्लाह के सामने सख्त अज़ाब का सामना करना पड़ेगा और अल्लाह ताला ऐसी सज़ा देगा जो कि कोई और नहीं दे सकता। और साथ ही साथ जो नेक लोग हैं, तक़वे वाले लोग हैं, उनके लिए इस दिन भी नेमतें होंगी और अल्लाह ताला की जन्नतें होंगी जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।